राधे राधे भक्तों। किशोरी जी के बाल काल की लीला, हमारी किशोरी जी की सुंदर सी लीला की छवि। किशोरी जी के बाल काल के कुछ सुंदर लीलाएं, उनके पद जैसे दूध पान करती हैं कीर्ति मैया का, तब किशोरी जी का रूप कैसा भाव दिखता है हमारे श्याम सुंदर के लेकर के कीर्ति मैया ही खुद ही मोहित हो जाती हैं। लाडली जी के मुखमंडल पर गोंद मोतले बदन बिलोकत, उनके श्री अंग को देख करके बदन बिलोकत लखित तन मन हर्षित। कीर्ति मैया को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, जी मेरी लाली है, ये मेरी लाली है, ऐसी मन में प्रश्न उठता है और हृदय लगाए चूम लेती हैं। यही तो बार बार सोचती रहती हैं किशोरी जी को कीर्ति दूध पिला रही हैं, यही बार बार भाव उठ जाता है कि तो मेरी लाली ना है, दूध पिलाए। ऐसी लीला किशोरी जी की चल रही है। धीरे धीरे अब किशोरी जी बड़ी भई, और जैसे ही श्री लाडली जी ने एक बड़ी भई हैं, जैसे ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द निकला गया। हमारे श्याम सुंदर ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से कहा है गया। यशोदा मैया गोद में लेकर कहे लाला बोल, मैया ठाकुर जी नहीं बोलते, बाबा गोद में लेकर बोले बाबा लाला बोल, बाबा ठाकुर जी नहीं बोलते हैं। भद्र जी अपनी गोद में लेकर बोलते हैं मेरा नाम बोल दे भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में गौशाला की गैया दिख जाती तो ठाकुर जी की छोटी सी उंगली करके कहते हैं गैया, और जैसे ही गैया बोले यशोदा मैया बोली लाला फिर से बोलियो, तो ठाकुर जी ने गया नहीं बोले, फिर बोले मैया। नंद बाबा दौड़े दौड़े लाला ते मैया कही एक बार ते बोल दे, तो मैया नहीं, फिर बोले बाबा। बलराम जी अपनी गोद में लेकर के चले गए, बोले अब बोलते भैया भैया। ऐसे सबसे पहले शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से कहा गया। ऐसे ही हमारी किशोरी जी ने सबसे पहला शब्द अपने मुख से प्रकट किए, वो गोपाल। गोपाल अब छोटे से तुतलाते हुए बालक जैसे बोलते हैं, वैसे किशोरी जी के मुख से अब स्वर ही निकला होगा, जब सब तो नहीं निकले, लेकिन सबसे पहला शब्द ठाकुर जी का नाम प्रकट हुआ। कीर्ति मैया गोद में लेकर के झुलाती हैं, उनको मैया बोलती हैं, बृषभान जी बाबा बोलती हैं। धीमे धीमे किशोरी जी बड़ी हो रही हैं, गुटमुन चलना सीख गई हैं। अब सब बरसाने में सखियाँ की भीड़ लगती हैं किशोरी जी को देखने के लिए। ऐसी सुंदर लीला चलती हैं जैसे हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है, ऐसे किशोरी जी को दही बहुत प्रिय है। अब पदों में भी हमारी लीलाएं इसीलिए हैं कि अब एक दिन रात्रि में थोड़ा बोलना सीख गई हैं किशोरी जी, और कीर्ति मैया के बगल में सोई हैं। रात्रि में उठ गई और उठ करके मैया के बगल में बैठी बैठी किशोरी जी रोने लगी। इतना प्रेम करते हैं सब किशोरी जी से कि उनके मुख से रुदन का स्वर निकलते ही पूरा महल इकट्ठा हो जाता है कि किशोरी जी रोने ना पाएं, इतने प्रेम करते हैं। अब किशोरी जी जैसे उठकर रोने लगी, कीर्ति मैया उठकर बैठ गई, बृषभान जी उठकर के बैठ गए। सब बोले लाली का भयो, तू काहे को रो रही है? अरे यार लाली को कोई पीड़ा तो ना रही गई, अरे कहीं भूख तो ना रह गई है? कहे वो कीर्ति मैया ने अपनी गोद में लेके पूछ रही है बार बार लाली कहाँ है, तू काहे रो रही है? तू छोटी सी किशोरी जी अपनी तोतली वाड़ी से कह रही हैं गाढ़ो दही दे मैया, मोए गाढ़ो दही दे मैया। अपनी मैया हमको समझ आ रही है, गाढ़ा उसको कहते हैं, एक तो दही होता है बिल्कुल पानी जैसा, दूध जैसा, और गाढ़ा दही होता है बिल्कुल कठोर तो नहीं पर कटे दही, मतलब उसके आप सेब बना कर सकते हो, उसको गाढ़ा दही कहते हैं। किशोरी जी किशोरी जी को वो बहुत प्रिय है। एक मटका में जमाया गया, उसे बढ़िया सुंदर मिश्री से खांड डाली और ऊपर से केसर पधराई हो। दही जमाते समय ही उसमें खांड डाल, मतलब दूध में ही खांड डाल करके मीठा दूध उसकी दही जमा, उस पर केसर लगा दो, मिट्टी के बर्तन में जमा, और जब जम कर के निकली तो गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। वह किशोरी जी को बहुत प्रिय है। किशोरी जी उसमें से सुंदर सुंदर आकृति बना बना के पाती हैं। किशोरी जी क्या कह रही हैं, गाढ़ो दही दे मैया, यही बार बार कह रही हैं अपनी मैया से, हे श्यामा गाढ़ो दही दे, मोए दही दे मैया। मोई कीर्ति मैया उठ कर के बोली लाली अभी तो भोर भई ना भाई, अभी तो रात रही है, अनेक देर पहले तो तू खा पी के सोई है, इतनी जल्दी उठ कर के और रात में दही खावे
तो घर बैठोगे शरीर की प्राकृतिक बिगड़ जाएगी, ऐसा ना करो। वो नेक सबर कर ले, सूर्य उदय होंगे भोर होंगे जाएगी तो खवा दूंगी क्यों दही। किशोरी जी की जीत कर रही थी ना, मो तो अभी पानो है, मो को अभी पानो है, खानो भी है। कीर्ति मैया बोली इतनी जिद काहे को कर रही है, का बात है इतनी रात हाथ में दही का कुछ ही को चाहिए। तो किशोरी जी बता रही हैं कि क्यों इतनी जल्दी पाना है, क्या कह रही है श्री रामा से पूछ रही हैं कीर्ति मैया। तो जाग गए श्री रामा जी, जाग गए हैं। किशोरी जी के बड़े भैया हैं श्री रामा, भगवान के परम सखा कीर्ति मैया के बड़े पुत्र श्री रामा और प्रिय। उनके बाद किशोरी जी, तो किशोरी जी कह रही हैं श्री रामा जो जाग जे श्री रामा जाग, अब सब लोग खाओ, मैया आधी रात में यह हमारे दही मांग रही है। क्योंकि सवेरे सवेरे ही श्री रामा उठोगे और उठ कर के सवेरे दही खाओगे, मेरे का बचेगा ही नहीं, छोड़ेगा तो नहीं, कौन सा छोड़ेगा। किशोरी जी को वही चाहिए गाढ़ा दही। अब श्री रामा पहले ही खा जाता है तो बाकी का दही पूरा गाढ़ा बचता ही नहीं है, पतला पतला दही बच जाता है। किशोरी जी को नहीं चाहिए, गाढ़ा दही ही चाहिए। श्री दामा जो जाग जाए तो वही खा लेगा। श्री बाबा जी जाग जाए लेंगे सब तो खावेंगे, लोग सब दही खावेंगे, मोए गाढ़ो दही खावेंगे। यही किशोरी जी बार बार कह रही है। और किशोरी जी केवल नहीं रही हैं, केवल दही नहीं मांग रही हैं, वर्णन कर रही हैं। हमारे ब्रज के रसिक जन ये वर्णन करते हैं कि किशोरी जी दही नहीं मांग रही हैं। किशोरी जी के नेत्र में अश्रु गिर रहे हैं और कह रही हैं मुँह को दही चाहिए। ऐसी कौन देखकर कीर्ति मैया उनकी बलैया ले रही हैं, बार बार हृदय से लगा रही हैं। कीर्ति मैया के अच्छा लाली तू बैठ, तू के नेक अभी लेकर के आऊँ। जैसे ही कीर्ति मैया गई किशोरी जी से नेको सबर नहीं भयो, इतने में किशोरी जी अपने पलंग से उतर गई और छम छम आवाज़ करती हुई श्यामा छम 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 खेलते श्यामा धरत चरण उठत छोटे नुपुर पहन किशोरी जी के चरण में और छम छम करती भाई किशोरी जी पीछे पीछे भाग रही हैं। आ करके रसोई घर में बैठ गई। बोले यही दे, बोले क्यों बोल तू मैया हो कहीं तुम वहाँ कक्ष में आती जाती बीच में श्री रामा को नहीं बाट आओ या मुंह पहले ही दे दो। किशोरी जी यही सोच रहे हैं कि कहीं ये मैया श्री रामा को ना दे दे, मोह को दही दे मैया। ऐसी किशोरी जी बाल लीलाएँ हैं। ठाकुर जी की तो बाल लीलाएँ खूब गाई है, पर किशोरी जी की बाल लीलाएँ पहली बार सुना रहे हैं और अच्छा कहीं कहीं बहुत हद तक मिलती है ठाकुर जी की किशोरी जी की लीलाएँ। जैसे गर्गाचार्य नारायण नामकरण करने के लिए आए, वैसे ही गर्गाचार्य भी यहाँ भी नाम करने के लिए आए। ठाकुर जी को वहाँ देख कर के अचंभित हो गए और देखने लगे यह तो साक्षात परम ब्रह्मा है। ऐसे यहाँ पर किशोरी जी को देख कर के गर्गाचार्य भी अचकित भाव से देख रहे हैं। अचंभित मुख से नाम रखा राधा, किशोरी जी का नाम राधा रखा। जैसे वो ठाकुर जी को ग्वाल बाल के संग खेलते हैं और मैया से ब्याह की जिद करते, मैया मेरी ब्याह करा दे, अब मैं 3 बरस के हो मेरे ब्याह करा दे। किशोरी जी अपनी मैया अपनी ब्याह की नहीं कहती। किशोरी जी क्या कहती, अब सब सखियाँ ये जितनी अष्ट सखियाँ किशोरी जी सब प्रकट हो गई हैं। ब्रजमंडल में सब आती जाती हैं और सब बरसाने में किशोरी जी को लेकर के खेलती हैं। किशोरी जी को ललिता विशाखा ने एक गुड़िया दे बना करके, वह गुड़िया को सजा में वही को सुला में वही खिलावे और वही को पिलावे। किशोरी जी बृषभान जी और नंद रानी बृषभान जी और कीर्ति मैया से कहने लगी, अब मेरी गुड़िया बड़ी हो गई, अब या को ब्याह कराने हैं या ब्याह करो। ये जैसे ठाकुर जी यशोदा मैया को बताएं कि मेरी बहू कैसी होनी चाहिए। राधा रानी अपनी गुड़िया के लिए बताती हैं, या को पति कैसे होवे, या को पति ऐसे होवे ब्याह करे या पर संग ना ले जावे। इनको मेरे गुड़िया को यहीं पे रखे, घर जमाई बना के रहे, जाके मैया गुड़िया के काजे ऐसे पति धरियो विदा करे ना और ये यहीं पे रहे। कहा करवे, बोले बृषभान जी के साथ खेती करे और वहाँ के गैया को भी चरावे और दूध भी धनो। गुड़िया को छोटी सी रोटी बनावेगी ना, ऐसे पति
किशोरी जी कहती हैं कि माँ ऐसे ही इसके लिए पति ढूंढो। मैया ये ब्याह के समय वो मैं सास लगूंगी ना, गुड़िया मेरी लाली है, वो मेरे जवाई होंगे। तुम मोए बैठा के मेरे पास पूजा करे, मेरे पाम द करे, मेरी हाजिरी हजूरी करे, ऐसे काजी कसम ढूंढे लाओ। ऐसी ही मेरी किशोरी जी की छोटी छोटी बाल लीलाएं हैं, इन सब से आनंदित होते हैं। कैसी लगी ये किशोरी जी की लीलाएं? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।